हमारा तो सबसे सुंदर नारा है, भारत का सबसे सुंदर ये श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनो। इसमें हम विश्वास करते हैं और इसी के नाते ये कामयाबी आज मिली है। भारत जो इतना आगे बढ़ रहा है, तमाम देश गुलामी की जंजीरों से निकले, लेकिन उनकी हालात देखिए और भारत की हालात देखिए। आदरणीय मोहन भागवत जी ने ऐसे समय पे ये बात कही है, जब तमाम इस तरह के संगठन, चाहे किसी भी धर्म के संगठन हो, वो कई चीजों को लेकर विवाद को जन्म दे रहे हैं और आपस में कटुता बढ़ रही है। इसका बहुत ही महत्व है, स्वागत किया जाना चाहिए, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। रही बात अगर धार्मिक संगठनों की, चाहे कोई भी धार्मिक संगठन हो, हम तो केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्यों में भी हमारी सरकार है। हम यही कहेंगे, यह देश जो है संविधान से चलता आ रहा है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। किसी भी धर्म जाति को इतनी छूट नहीं है कि वो धर्म के आड़ में अराजकता फैलाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी और सबसे अपील किया जा रहा है कि आप कोई इस तरह की जहर की बीज न बोएं कि कोई ऐसी घटना हो जिससे देश और समाज में अराजकता फैले, आपस में कटुता फैले। अगर आपके अंदर कोई बात है, अगर कोई चीज है, मर्यादित तरीके से आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और जो भी मैटर कोर्ट में है, अगर कोर्ट एक सम्मानजनक संस्था है, वैधानिक संस्था है, अगर वो जो निर्णय लेती है हम सभी को मानना चाहिए। मुझे लेकिन लगता है सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए कि आरएसएस चीफ की बात कौन मान रहा है? कर्नाटक में वीएचपी तो है जो मस्जिद के भीतर पूजा की मांग कर रही है, जबकि आरएसएस चीफ ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है हर मस्जिद में शिवलिंग को देखना, मंदिर को देखना, पूजा करना, उनका भी उतना ही राइट है। और काशी में देखिए, संत समाज बिना परमिशन के कोर्ट में मामला है, पूजा करने में अड़ा हुआ है। कानपुर की स्थिति तो है ही, प्रशासन का इतनी बड़ी कमी सामने निकल कर आई है। इन सब पे क्या कहना चाहेंगे आप, मुझे बताइए। देखिए, सभी धर्मों में कुछ न कुछ लोग होते हैं। प्रशासन और कोर्ट ने ही कहा था, ज्ञानवापी ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के लिए पूरे देश में अलग अलग अराजकता की आवाज आ रही थी, लेकिन उस अराजकता वाली आवाज को कोई स्वीकारा नहीं। ऐसे आवाज को स्वीकारा नहीं जाना चाहिए जो आपस में कटुता उत्पन्न करे। और सभी धर्मों के लोगों की तरफ से इस तरह की बातें आती है, ऐसा नहीं है कि यही कर रहे हैं। आप देखी होंगी कि ओवैसी साहब का भी बयान आता है और बर्क साहब का भी बयान अच्छा नहीं था, जो ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये अपील कर रहा हूँ, भाषा संयम रखें। और मोहन भागवत साहब को हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम सभी एक ही पूर्वज के संतान हैं। अगर आप इसको मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, निश्चित तौर पे पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम एक हैं तो आपस में इतनी कटुता क्यों? हमको तो कटुता भूलकर अगर साथ में रहना है तो हम दूसरे की आवाज बने और दूसरे की हमारी आवाज बने। मुझे लगता है